वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कमेंट पढ़ रहा हूँ आप लोगों के। टॉपिक नहीं मिलता, इससे टॉपिक मिल जाता है, अच्छे टॉपिक मिल जाते हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़ों की सोच कमेंट में पता चल जाती है। अगर कोई अच्छा बोलता है तो वो भी पता चल जाता है। जीके एंड जीएस 9764 बोल रहे हैं, सोचो कि दुनिया में कोई डॉक्टर हो ही नहीं। कैसे सोच ले भाई? ऐसे तो तुम सोचो कि मैं भगवान बन गया। ये वाली सोच मेरे को समझ में नहीं आती। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ या फिर ऐसा हो सकता है। अगर हो सकता तो बुद्धा चेंज कर देते ऐसा। तो अगर तुम बोल रहे हो कि डॉक्टर होते ही नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ तुम मान लो कि मेरे पर निकल गए होते और मुझे कभी भूख नहीं लगती, मुझे कुछ नहीं होता और मैं उड़ता रहता हवा में, फिर भी मैं आज़ाद रहता, मतलब मैं भगवान बन गया। तुम मान लो, अगर तुम ये साबित कर सकते हो कि कोई डॉक्टर किसी भी समय में नहीं होगा, तो मैं भी साबित कर सकता हूँ कि मैं भी भगवान बन जाऊँगा। और बोलो, हो गई बोलती बंद? जो तुम बोल रहे हो वो नामुमकिन है, समझे? डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर कोई किसी के लिए मतलब समाज सेवा करने के लिए वो कर रहा है क्या भाई? उसका देख लो कितने सारे लोग वो करते हैं। कौन समाज सेवा के लिए कर रहा है भाई? अपना जीवन चलाने के लिए हर कोई कर रहा है। कोई एहसान नहीं कर रहा है डॉक्टर बन गया या कुछ बन गया। तुम बिना फालतू के कोई भी जॉब हो, इंसान अपने लिए करता है। इंसान बहुत ही सेल्फिश होता है, ये बात मान लो। कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है, सब अपने लिए कर रहे हैं। और अगर कर रहा है तो उसका पेट भरने के बाद कर रहा है ना, वो भी उसके लिए ही हो गया, क्योंकि शांति तो उसी को मिल रही है ना, किसी गरीब की फ्री में सहायता करने के से या कैसे भी। तो तुम ये कैसे बोल रहे हो कि डॉक्टर बहुत महान हो गया या कोई महान नहीं है भाई। सब अपने लिए कर रहे हैं। कल को मर जाए, सब कुछ हो जाए, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और क्या होगा मुझे ये नहीं पता। जो तुम बोल रहे हो कि सोचो कि दुनिया में क्या होगा, अरे भाई मैं जब सब कुछ है तब मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि कल क्या होगा। तो मैं ये सोचूं कि कल कुछ नहीं होगा, फिर मैं ये सोचूं कि मैं क्या करूँगा। जब दुनिया में सब कुछ है तब मैं ये सब नहीं सोच रहा हूँ। सोचो कि मैं कल क्या करूँगा। तो जब नहीं होगा, तुम भड़वे लोग, ऐसे छोटी सोच के लोग चले जाओगे, तो मेरे को घंटा फर्क पड़ेगा? मैं तो तुम लोगों को गाली देता हूँ। सोचो कि कोई सब्सक्राइबर मेरा ना हो, कल को क्या होगा? घंटा होगा मेरा, ले ले घंटा मेरा। अबे सोचो, कोई अपने काम को प्रियोरिटी दे ही नहीं। प्रियोरिटी हिंदी में लिखा है, प्रियोरिटी। अगर प्राइवेट एजेंसी काम करना बंद कर दे तो क्या तुम एक भी कदम घूम सकते हो, एक वीडियो डाल सकते हो? कोई काम कर रहा है तभी ये दुनिया स्मूथली काम कर रहा है, वरना जहां तुम हो वहां रहना मुश्किल हो जाता। अबे भड़ोए, बल्कि आसान हो जाता। ये बोल, दिमाग नहीं है क्या? मैंने कब बोला तुमको कि तुमको काम करने का ज़रूरी नहीं है, या मैं काम नहीं करता? मैं तुमसे ज़्यादा काम करता हूँ। लेकिन तुम छोटी दिमाग को, तुम भड़वे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हाथ से जो तुम मेहनत वाला काम कर रहे हो वो छोटे लोग करते हैं। वो छोटे लोग करते हैं, वो तुम छोटे लोग हो। जैसे करो काम, फिर करो। तुम्हारी वजह से मेरे जूते पॉलिश होते हैं, मेरे जूते मैं आसानी से खरीद पाता हूँ। तुम्हारी औकात ही वही है। तुम्हारी जितनी औकात है उतना ही तो वो दूंगा कि तुम्हारे बिना फालतू के पूजा करूं। कोई मेरी बस चला के यहाँ तक लाया तो मैं यहाँ तक पहुँचा, कोई बात नहीं। वैसे तो मैं हिचहाइकिंग करके आया था। हाँ, हिचहाइकिंग करके आया था मैं तो सोचो। मतलब ये कुछ ऐसे रिपीटेटिव कमेंट ना डेली आते हैं जो मेरे को है, वो बहुत इरिटेट करते हैं। मतलब कि सोचो, अबे कैसे सोच ले जब नामुमकिन है? तो गधे, इतना दिमाग नहीं है तेरे अंदर? बड़े बड़े लोग आके चले गए, जब वो चीज चेंज कर पाए तो मेरे कितने सब्सक्राइबर के मैं पूरी दुनिया चेंज कर दूंगा। और जितने सब्सक्राइबर हैं, क्या वो सब रैशनैलिटी के 8 9 10 लेवल पे हैं, या तेरे जैसे भड़वे लोग हैं? तेरे जैसे भड़वे लोग ज्यादा आते हैं भाई चैनल पे। वो लोग कभी काम करना नहीं छोड़ सकते। कैसे सोचो? ऐसे तो तुम सोचो मैं भगवान बन गया। भड़वे, दिमाग नहीं है क्या? सोचो। चल मैं तेरे को गारंटी देता हूं, आज तूने जिस दिन ये साबित कर दिया कि ऐसा हो जाएगा या सब काम करना बंद कर देंगे, उस दिन मेरी सारी प्रॉपर्टी तेरी। 10 रुपए होंगे बैंक में, वो ले लियो तू। नहीं है, जितने भी हैं, मैं तू एग्रीमेंट साइन करा ले मेरे से। चल, इतना तू दाव लगा सकता है?
है हिम्मत? मैं दांव लगा रहा हूँ, मैं अपने सारी चीज़ें दे रहा हूँ तेरे को, चल साबित कर दे कि ऐसा हो सकता है। शॉल काम करने बंद कर, कैसा जस्टिफाई कर रहा है? करता होगा ये, ठेले पे काम करता होगा ये, इसकी औकात वही होगी। वो जो मेहनत करते हैं ना, जो शरीर से जो मेहनत करते हैं, और उसको जस्टिफाई कर रहा है कि देखो स्मूथली काम इसलिए कर रही है कि लोग काम कर रहे हैं। आप यार दिमाग विमाग नहीं है क्या? जी शंकर खुशवाहा बोल रहे हैं, शादी पहले वाला शादी पहले वाला सही था सर जी, आजकल की शादी तो नर्क का द्वार हो गया है। ये तुम मतलब इस लहजे से बोल रहे हो कि पहले जो चीज़ें हम कर सकते थे, या पहले जो मैनिपुलेशन थे, पहले मैनिपुलेशन ज़्यादा नहीं होते थे, सिंपल लाइफ थी और चीज़ें ही ज़्यादा नहीं थी वो बेकार करने की। तो जो समाज भी जो होता था, जिसको आज मैं गाली देता हूँ, जो पहले वाला समाज था, वो एक्चुअली स्थापित ही इसलिए हुआ था कि एक दूसरे का कॉपरेशन करें, कि तेरे पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, एक दूसरे को दे दिया, वो हो गया। तो इस तरह का धीरे धीरे बिल्ड हुआ समाज, है ना। लेकिन आज क्या हो गया, तो पूरा वो समाज एक तरह से शादी को बोलना ही गलत है, क्योंकि आज सब कुछ आ गया है और सबको ज़्यादा आगे बढ़ना है, सबको दिखावा भी करना है, सबको बेस्ट भी बनना है, अल्फ़ा भी बनना है, सबके सामने अमीर भी दिखना है, फेमस भी दिखना है, और मेरे इससे कनेक्शन है, उससे कनेक्शन है, ये भी दिखाना है। किसी पता नहीं किसी तो सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो ले लेंगे, उसके साथ डीपी लगा देंगे, देखो मैं इससे मिल के आया। अरे भड़ो, तूने क्या कर लिया? अगर तू उससे मिल के आया तो, या तूने उसके साथ फ़ोटो ले ली तो तेरी क्या औकात है भाई? फ़ोटो तो कोई भी ले, मतलब जो जाएगा उसके सराउंडिंग में वो फ़ोटो ले लेगा, जैसा भी उसकी टाइमिंग बनेगी तो फ़ोटो ले लेगा, इसमें क्या है? तूने क्या उखाड़ लिया उसके साथ फ़ोटो लेके? तेरी क्या औकात? तेरे को कितने लोग जानते हैं? अगर तेरे को इतने लोग जानते होते तो तेरे को उसके फेस की ज़रूरत थोड़ी पड़ती दिखाने के लिए कि देखो मैं इसके साथ डीपी लगा रहा हूँ, मैं इसके साथ फ़ोटो है, मेरी सराउंडिंग में ये आया, ताकि 4 लोग बस ये पूछ ले, अरे कहाँ मिल गया तुझे ये? अच्छा तूने इसके साथ फ़ोटो ली, अरे सही है यार। अरे भाई 4 दिन की चांदनी, फिर तू वही फील करेगा, है तो गुलाम ही ना तू। मैं यही बोल रहा हूँ कि कोई भी टेम्परेरी खुशी तुम्हें तुम्हें ज़्यादा गर्त में लेके जाएगी, समझो ये बात। इन सब चीज़ों से कभी खुशी लोगे कि भाई किसके साथ फ़ोटो खिंचा ली, किसी के साथ फंक्शन में वो हो गया, ये हो गया, नाच लिए, पैसे खर्च कर लिए, करो फिर एंजॉय, कोई रोक थोड़ी सकता है तुम्हें। मैं तो यही बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता ऐसे, सोचो सोचो, ऐसा होता तो सोचो। मैं तो बोलता हूँ करो, जो करना है करो, भाड़ में जाओ। मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे को जो थॉट आते हैं वो मैं एक लॉजिकल मलिक का एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इस चैनल पे। जो एंग्री है, जो फ्रस्ट्रेटेड है समाज से, वो मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो सामाजिक मुद्दों पे बोलता है, जीवन को सरल बनाने के लिए बोलता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं भी वैसा ही हूँ असल लाइफ में, ये तो मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मतलब कि कैसे बताऊँ, एक्टिंग में होता है ऐसा कि कभी कभी मतलब 9 रस होते हैं, तो ये जो है इसको रौद्र रूप बोलते हैं, मतलब हर चीज़ में ऐसा भड़क भड़क के आ रहा है। तो इसको रौद्र रूप बोलते हैं एक्टिंग में। और ये मैं एक तरह से कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जब मेरा पानी ख़त्म हो जाता है तो मैं गालियाँ चिल्ला रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एक तरह से समझ लो कि ये मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। जो तुम पूरी दुनिया में जो ये सब देखते हो, सब हर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि असल में वो वैसा ही है। जैसे तुम देखते हो कि हर कोई ट्रैवल व्लॉगर बना हुआ है, अच्छे अच्छे ये बढ़िया म्यूज़िक लगा के ये वो डाल रहा है, वो बस एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। वो अलग बात है कि वो झूठा कर रहा है या सच्चा कर रहा है, मतलब वो सच में वैसा है या बस वो दिखाने के लिए हीरो बन रहा है। लहराते हुए बाल लहरा रहे हैं, ऐसे मस्त चल रहे हैं स्लोमो में, कोई ओशो की वाणी लगा रहा है पीछे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब कोई भी म्यूज़िक लगा रहे हैं। जी भर के जी लो दोस्तों, 4 दिन की ज़िंदगी है, कुछ भी ऐसे ही चल रहा है। और खुद जाके गुलामी कर रहा होता है सुबह। रात की बस है, सुबह पहुंच जाऊंगा वापस दिल्ली, और वहां पे जाके फिर गुलामी करूंगा। तो ये शूट कर लेता हूँ लहराते हुए पहाड़ों में, कोई यहाँ पे राफ्टिंग करने आ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, दिखावा कर रहा है। तो सबको पता है कि भाई तुम वापस जाके क्या करोगे, तो मानेंगे नहीं, ये बात मानते नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं है ना।
जब तक तुम मानोगे नहीं ना कोई भी बात कि तुम्हारे घर वाले कीड़े हैं, तुम्हारे बड़े बूढ़े लोग कीड़े मकोड़े हैं और वो तुम्हें दुख में रखेंगे, अगर तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे और इस बारे में इसको ऐसे ही नहीं मानोगे, फिर तुम उस समाज से निकल के दूसरे में नहीं जाओगे। कुछ लोग जो मेरे को बोलते हैं कि ऐसे नहीं होता, सारे माँ बाप होते हैं, वो ये नहीं समझ रहे कि मैं कौन से लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी मैं बात बोलूँगा तो सब पे लागू तो नहीं होएगी। वो हो सकता है 70% पे हो सकता है 60% पे, हो सकता है 100% पे कोई कोई बात लागू हो जाए। लेकिन मैंने ये बात नहीं बोली ना कि 100% पे ही लागू होती है, वो तो तुम्हारी रैशनैलिटी बताएगी। जब भी तो मैं बोल रहा हूँ कि ये चैनल सिर्फ रैशनल लोगों के लिए है, जो 8, 9, 10 के लेवल पे है, जो 1, 2, 3 मतलब स्टार्टिंग में मतलब बुद्धि ही नहीं है कुछ भी, तो उन लोगों के लिए चैनल है ही नहीं, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं कौन सी बात किसके लिए बोल रहा हूँ, कितने % लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कितने % लोगों के लिए बोल रहा हूँ। हर बात कुछ परसेंटेज पे ही लागू होती है। अगर वो 100 पे होती तो फिर वो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एकदम मूर्ख लगता मैं। बताऊँ, एग्जाम्पल दूँ, कोई भी बात जो भी 100% वो होती है, वो मूर्ख लगेगी अगर तुम उसे बोलोगे तो, क्योंकि वो सबको मालूम है। जैसे मैं बोलूँ कि सबके माँ बाप सांस लेते हैं, अब ये बात तो सबको मालूम है, ये तो एविडेंट है। इस बात को बोला थोड़ी जाएगा, बोला उसको जाएगा जो 100 और 0 के बीच में कहीं पे एग्जिस्ट करेगी। वो कितनी करेगी, कहाँ करेगी, वो तुम्हें अपनी रैशनल बुद्धि से लगाना है और देखना है कि कितने % सही है मेरी बात, वो तुमको लगाना है। मैंने क्योंकि बोला नहीं कि 100% है, क्योंकि 100% होती तो ना तुम बोलते उसे, ना मैं ये बोलता, और ये चैनल चलेगा ही नहीं सारी, अगर 100% वाली बात बोली जाएंगी तो। इस चश्मे को मैं यहाँ पे पकड़ूंगा और यूं छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिरेगा। अगर मैं ये बात बोलूँ, क्या ये तो एविडेंट है ना, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा, ये तो तुमको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। इसके लिए चैनल थोड़ी बनाऊंगा। भड़वो, दिमाग नहीं है, क्रिटिसाइज करने आ जाओगे, नहीं नहीं ये तूने गलत बोला, ऐसा नहीं होता है। क्या तुम ये गारंटी दे सकते हो कि 0% ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है? या तुम ये बोल रहे हो कि 1% ऐसा होता है, या फिर तुम ये बोल रहे हो कि 2% ऐसा होता है, या फिर 3% ऐसा नहीं होता है? कितना % पे बात कर रहे हो, ये भी तो लिखो भड़वो। ऐसा नहीं होता है, राइट अवे डिसमिस, मतलब डिसमिस। ऐसा नहीं होता है भाई, हर चीज % पे होती है। तुम्हें तो पोलराइज्ड होने की आदत हो गई है ना, या तो ये पार्टी या तो ये पार्टी, या तो ये या तो वो, ब्लैक वाइट, 100 0, ऐसे बात करो हमसे तो, क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, क्योंकि हम तो रैशनल है ही नहीं है। तो ऐसे बात करो, या तो ये 0 वाली बात करो या तो 100 वाली बात करो। हम इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते कि भाई तू 10% लोगों की बात कर रहा है या 80% लोगों की बात कर रहा है या 50% लोग। हमारे पास इतना है ही नहीं, गोबर भरा हुआ है हमारे अंदर तो दिमाग में। भड़वों, थोड़ी बुद्धि भी इस्तेमाल कर लिया करो जब कोई स्टेटमेंट बोली जाती है। फिर क्या फ़ायदा हुआ? ये प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हैं, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर डाल रखा है, और ऐसे भड़वे लोग मुझे फिर भी मिल जाते हैं। फिर क्या एजुकेशन सिस्टम है यार यहाँ का? प्रोबेबिलिटी का मतलब ही नहीं समझ पा रहे। और इसके लिए चैप्टर होने की क्या वो है? ये तो कॉमन सेंस से भी पता लगा सकता है कोई भी, ये तो कॉमन सेंस से पता लगा सकता है कोई भी। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर होने की क्या जरूरत है? और तुम्हारे तो चैप्टर था भी, फिर भी तुम भड़वों की तरह बात करते हो, तुम्हें समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लॉस्ट फादर 1089 बोल रहे हैं, और यार बहुत सारा डार्क हो रहा है। बेटा बिल्कुल सही बोलते हो, आपके कीड़े मकोड़े वाली बात पर बहुत हंसी आती है, उनमें मैं भी आती हूँ। अच्छा, लड़की फीमेल है, पर फिर भी बहुत अच्छा लगता है सुनकर। सच तो सच ही होता है, कौन बोल पाता है इतना सच। खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, यही दुआ है। थैंक यू। लॉस्ट फादर क्यों लिखा हुआ? मेरे को लगा मेल है कोई बात नहीं, समझ गया मैं आपका भाव। सच पता है क्यों नहीं बोल पाते वो जो लोग हैं? वो लोग सच इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि जो डरा हुआ इंसान होता है ना, जिसको किसी न किसी चीज़ का लालच होता है, जो डरा हुआ होता है, वो सबकी नज़र में अच्छा बनना चाहता है। मैं सबकी नज़र में अच्छा नहीं बनना चाहता। भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए दुनिया, मेरे को किसी की नज़र में अच्छा नहीं बनना है। और जो अच्छा है सच में, उसकी नज़र में अच्छा बनने की ज़रूरत है ही नहीं है।
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो इंसान अच्छा है, जो मेरे को लाइफ में बहुत मिलते हैं, अभी हॉस्टल में ही मिले एक, वो मेरा चैनल देखते थे, अभी निकल मिले वो, और मतलब डेली मिलते हैं, मैं क्या बताऊँ, डेली 5-6 लोग मिलते रहते हैं अगर मैं बाहर चला जाऊँ तो। और मतलब क्योंकि मैं हूँ ही ऐसी जगह पे, अगर मैं रहूँ ऐसे कॉर्पोरेट में उसमें कि तुम कीड़े मकोड़ों के बीच में, तुम आते हो यहाँ पे कभी कभी, लेकिन फिर भी तो एक रैशनैलिटी का लेवल तो होएगा ना, जिसने ये सोचा कि भाई चलो 250 किलोमीटर दूर जाके घूम के आते हैं। लेकिन तुम जो कीड़े मकोड़ों की तरह वहाँ पे पड़े हुए, उनके बीच में मैं नहीं रह सकता। तो वो लोग यहाँ पे आते हैं, उन लोगों से मैं मिलता हूँ कभी कभी, तो 1-1 घंटे तक बात होती है। अब बोलो, जो अच्छा इंसान है वो तो मेरे को ऑटोमेटिकली मिलेगा। इसीलिए मैं तुमको क्यों बोलता हूँ कि भाड़ में जाओ, क्योंकि मुझे मालूम है तुम अगर अच्छे होगे, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी बुद्धि होगी, तुम मेरी स्टेटमेंट का मतलब समझ जाओगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, कि भाड़ में जाओ। मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ जो बिल्कुल ही एकदम रद्दी लोग हैं, या वो हैं, जो अच्छा होएगा, जो रैशनल होगा, जो मेरी बात को समझेगा, जिसके अंदर थोड़ी भी बुद्धि होगी, वो बुरा मानेगा ही नहीं मेरी बात का, क्योंकि उसे पता चल जाएगा ये मैं उनको बोल ही नहीं रहा, और ये कहाँ से आ रही है मेरी बात, इतना फ्रस्ट्रेशन से क्यों आ रही है मेरी बात। क्योंकि डेली इस बंदे को लोग पता नहीं कितना कितना कमेंट करते होंगे, क्या क्या बोलते होंगे, क्या क्या सहता होगा ये, और तो फिर ये ऐसा बोल रहा है, ऐसे शब्द यूज़ कर रहा है, गाली यूज़ कर रहा है। वो समझ जाते हैं ये बातें, मिलते हैं तो मेरे को बताते भी हैं कि यार आपको पता नहीं कैसी कैसी बातें लोग लिखते हैं, हम तो नहीं इतना सह पाएंगे, चैनल बंद कर देंगे हम तो दूसरे दिन। तो वो लोग बोलते हैं, वो सब समझते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि तुम भड़वे लोगों अनसब्सक्राइब करके जाओ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? समझो, क्योंकि जो रैशनल बंदा है वो तो रहेगा ना, फिर भी उसके अंदर तो दिमाग है, उसको पता है कि सरल जीवन जीना है तो थोड़ी कड़वी गोली खानी पड़ती है, थोड़ा कड़वा सुनना पड़ता है, उसको मालूम है ये बात। और जो बिल्कुल ही भड़वा है उसको मेरे को बतानी ही नहीं है बात। समझ गए तुम? मेरे को सबका भला नहीं करना है, इनफैक्ट किसी का भी भला नहीं करना है। ये तो मैं चैनल अपने लिए बना रखा है, मैं तो खुला बोलता हूँ। और बोलो, तुमको भला कर रहा होगा अपना तो तुम खुद कर लोगे। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उससे अगर जीवन को सरल बना सकते हो तो वो तो तुम करोगे, तो तुम खुद ही करोगे, तो खुद ही। मैं तो बस थोड़ा सा मैं देखा कि कोई ऐसा काम कर ही नहीं रहा है, कोई सच बोल ही नहीं रहा है, कोई सच बोल भी रहा है तो वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन संस्था बना के पैसे बटोर रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई चलो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि खुल के थोड़ा सा समाज को नंगा किया जाए, कोई कर ही नहीं रहा था। तो मैंने ये सोचा, कर मैं अपना ही भला रहा हूँ, मैं खुला बोलता हूँ, मैं तुम्हारे भले के लिए नहीं कर रहा हूँ। और जो भी कोई मेरे को कुछ मेरे ऊपर कमेंट करने की कोशिश करता है, मैं उसको आज ही बोल रहा हूँ, मैं लालची हूँ, मैं अपना भला सोचता हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, ठीक है, मैं इर्रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं भड़वा हूँ, मैं सब कुछ हूँ। अब बोलो, और पूरी तरह नंगा कर लूँ अपने आप को? तुम क्या सोचते हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। तुम कितने ही इंटेलेक्चुअल होगे, कितने ही मेरे सामने आ जाओगे, कितना ही मेरी हेल्प कर दोगे या कुछ कर दोगे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दुनिया चलती रहेगी। मैं बहुत कुछ छोड़ के आया हूँ भाई, समझे? मैं बहुत कुछ छोड़ के आया हूँ और मैं पीस में हूँ। मेरे को जिस दिन ज़रूरत पड़ती है किसी की या कुछ करती है, मेरे को ऑलरेडी उतनी मात्रा में लोग डेली ही मिल रहे हैं, मिलते हैं, और मेरे को फ़िल्टर करना आता है बहुत अच्छे से, किसको कितना टाइम देना है। किसी की औकात नहीं है मेरे सराउंडिंग में आ जाए मेरी परमिशन के बिना। बहुत सारे लोग होते हैं मिल के नंबर मांगने की कोशिश करते हैं, या वो ठीक है नंबर दे भी देता हूँ तो फिर क्या, मैं अपनी मर्ज़ी से फ़ोन उठाता हूँ, इनकमिंग कोई मुझे कर नहीं सकता, जवाब मैं अपनी मर्ज़ी से दूंगा। अगर तुमने कुछ किया अभी मैसेज, वो सोचते हैं कि इसका नंबर ले लेंगे तो कुछ होएगा। भाई मेरे से नंबर लेके कुछ नहीं होएगा, तुमको अपनी ज़िंदगी में सही फैसले स्थापित करने पड़ेंगे, उसी से कुछ होएगा। ना तुम मेरे से गठबंधन कर लोगे, मेरे से रिश्तेदारी कर लोगे, या मेरे से दोस्ती कर लोगे, मेरा फ़ोन नंबर ले लोगे, मेरे से रोज़ बात करोगे, उससे घंटा कुछ नहीं होएगा। हाँ, लेकिन अगर तुम स्थापित यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राज़ी हो, तो तुम मेरे को ₹1000 का कॉल बुक करो, और मैं कॉल करूँगा और तुम्हें पूरा गाइड करूँगा जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं हो जाते। तब अगर तुम उन चीज़ों को स्थापित कर दोगे तो शायद कुछ हो सकता है, वरना कॉल से भी कुछ नहीं होएगा, ये मैं खुद बोल रहा हूँ। और बोलो, घंटा मेरे कॉल से कुछ नहीं होएगा। लो तो मैं अपनी खुद ही उड़ा लेता हूँ बात। करना करो, नहीं करना मत करो, भाड़ में जाओ। इम्प्लीमेंट तुम करोगे नहीं तो फिर मेरे को भी ये नहीं करना है कि मैं
भड़वे लोगों से बात करूँगा, चाहे वो 1000 रुपये दे, चाहे 5000 रुपये दे, चाहे 10,000 रुपये दे। जब तेरे को इम्प्लीमेंट ही नहीं करनी तो मैं अपने वर्ड्स क्यों ख़राब करूँ पैसे के लिए? पैसे तो मैं छोड़ के आया हूँ। मेरे को सिर्फ वो ही कॉल करे जो सच में इम्प्लीमेंट भी करना चाहता है। वो बाकी लोगों से मेरे को नहीं करनी कॉल पे बात, भले ही पैसे दे रहे हूँ। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।